बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल मुजरिम कौन बाय ज़हीर अहमद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हैरत है, अगर ये कत्ल सीगाल ने नहीं किया तो फिर सर कासिम जलाल का ऐसा कौन सा दुश्मन था जिसने सीगाल के नाम का इस्तेमाल किया और इसका अंदाज भी इख्तियार किया और सर कासिम जलाल को हलाक करके भी निकल गया है। सर सुल्तान ने हैरत भरे लहजे में कहा, क्या ये कंफर्म है कि सीगाल ने तुम्हें जो कॉल की थी वो फ़ौरन कॉल थी? हाँ, ये कॉल क्रांस से की गई थी, इमरान ने जवाब दिया। फिर तो वाकई हमें सीगाल की बात पर यकीन कर लेना चाहिए कि इस कत्ल में इसका कोई हाथ नहीं है। लेकिन फिर सर कासिम जलाल का कातिल है कौन? तनवीर ने कहा, इसके लिए हमें यहाँ इंतहाई बारीक बीनी से छानबीन करनी पड़ेगी। पहले ये देखना पड़ेगा कि कातिल आखिर यहाँ आया कैसे था और फिर वो अपना काम करके यहाँ से निकल कैसे गया। इमरान ने सोचते हुए अंदाज में कहा, हो सकता है कि कातिल अभी यहीं मौजूद हो। ये कैसे हो सकता है? हमने इसके कदमों की आवाज़ें जीने की तरफ जाते हुए महसूस की थी और फिर हम इसके पीछे छत पर भी तो गए थे। छत खाली थी और वो यकीनन छत से ही फरार हुआ होगा। जूलिया ने कहा, हो सकता है कि इसने तुम्हें जीने की तरफ जाने का झांसा दिया हो और जीने के आसपास कहीं छुप गया हो। इमरान ने कहा तो वो सब सोच में पड़ गए। अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब है कि अभी वो इसी रहायशगाह में मौजूद है। कैप्टन शकील ने कहा, हाँ, इसने ज़रूर इस रहायशगाह के किसी शख्स का मेकअप कर रखा है और इसी मेकअप में वहाँ पहुँच गया होगा जहाँ से वो आया था। और फिर हम यहाँ मौजूद एक एक फ़र्द को चेक करते हैं। अगर कातिल यहाँ किसी भी हुलिये में हुआ तो हम इसे ढूंढ लेंगे। जूलिया ने कहा, ठीक है, तुम सब जाकर रहायशगाह के मुलाजमीन और यहाँ से पहले से मौजूद गार्ड्स को चेक करो। मैं सुपर फयाज के साथ बाहर जाता हूँ और इसके आदमियों को चेक करता हूँ। मेरे आदमियों को क्यों? सुपर फयाज ने चौंक कर कहा, यह भी तो मुमकिन है कि तुम जिन्हें अपने साथ सिक्योरिटी के लिए लाए हो, कातिल ने इनमें से किसी की जगह ले ली हो और कत्ल करके फिर से इनमें शामिल हो गया हो। इमरान ने कहा, ओ हाँ, वाकई ऐसा मुमकिन है। मैं अपने साथ 50 अफराद को लाया था। इन सब का रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। मैंने इन सब को रिकॉर्ड के मुताबिक कोड्स समझा दिए थे ताकि ये सब आपस में कोड बताकर एक दूसरे की मदद कर सकें। अगर इन सबको कोड्स याद हुए तो ठीक है, कोड ना बताने वाला आसानी से पकड़ा जाएगा। सुपर फयाज ने कहा, गुड शो, तुमने जिंदगी में शायद पहली और आखिरी बार अक्लमंदी का सबूत दिया है। इमरान ने मुस्कुराकर कहा तो सुपर फयाज इसे तेजी से घूरने लगा। तो क्या मैं तुम्हारी नज़र में अहमक हूँ? सुपर फयाज ने घुरा कर कहा, शक्ल से तो ऐसे ही लगते हो। इमरान ने कहा तो इसकी बात सुनकर इसके साथी बेइख्तियार मुस्कुरा दिए, जबकि सुपर फयाज ने बेइख्तियार जबड़े भींच लिए। वो सर सुल्तान की मौजूदगी में इमरान के मुंह नहीं लगना चाहता था, वरना इमरान की इस बात पर वो यकीनन भड़क उठता और इमरान को बेलाग सुनाना शुरू हो जाता। मुझे तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। सर कासिम जलाल कोई आम आदमी नहीं थे, इनका ताल्लुक सदर मुमलिकत से था। ये सदर मुमलिकत के दामाद थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब सदर मुमलिकत को क्या जवाब दूंगा। सर सुल्तान ने परेशानी के आलम में कहा, आप तो ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे सर कासिम जलाल को आपने कत्ल किया हो। इमरान ने मुंह बनाकर कहा, मैंने तो इनका कत्ल नहीं किया, लेकिन ये कत्ल मेरी मौजूदगी में हुआ है और मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा। सर सुल्तान ने होठ चबाते हुए कहा, आप अकेले नहीं थे, आपके साथ मैं भी यहाँ मौजूद था। इमरान ने कहा, फिर भी सदर मुमलिकत इस बात का सख्त नोटिस लेंगे और सारा मलबा मुझ पर आ गिरेगा। जब तक सर कासिम जलाल का कातिल पकड़ा नहीं जाता, इस वक्त तक इस केस की तलवार मेरे ही सर पर लटकती रहेगी। सर सुल्तान ने कहा, आप फिक्र न करें, हम कातिल को तलाश करके हर मुमकिन तरीके से पकड़ने की कोशिश करेंगे। सुपर फयाज ने कहा, सर कासिम जलाल की लाश देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। अगर कहो तो मैं जाऊं यहाँ से? सर सुल्तान ने सर झटक कर इमरान से मुखातिब होकर पूछा, जैसे आप मुनासिब समझें। रुकना है तो रुकें, जाना है तो चले जाएं। इमरान ने कहा, मुझे ऑफिशियल तौर पर सर कासिम जलाल की हलाकत की खबर आला हुकाम तक पहुंचानी है। तुम अपनी कोशिश कर देखो। अगर सर कासिम जलाल का कातिल पकड़ा जाए तो मेरी जान छूट जाएगी, वरना सदर मुमलिकत के साथ साथ मीडिया ने चीख चीख कर कहना शुरू कर देना है कि सेक्रेटरी खारजा की मौजूदगी और इस कदर हिफाजत के बावजूद सेक्रेटरी दाखिला को हलाक कर दिया गया है।
सर सुल्तान ने परेशानी के आलम में कहा, अब जो होना था वो हो गया है। मैंने आपसे कहा है ना कि हम हर मुमकिन तरीके से कातिल को तलाश करने की कोशिश करेंगे। एक बार हमें इस कत्ल का क्लू मिल जाए तो फिर हमारे लिए कातिल तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। इमरान ने सपाट लहजे में कहा, ठीक है, इस मामले में कोई पेशरफ्त हो तो मुझे ज़रूर आगाह करना, और अगर कातिल का पता चल जाए तो इस बारे में तुम्हारी खुसूसी इत्तला का मुंतज़र रहूँगा। सर सुल्तान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। सर सुल्तान ने हसरत भरी नज़रों से सोफे पर पड़ी सर कासिम जलाल की लाश की तरफ देखा और फिर सर्द आहें भरते हुए और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए कमरे से बाहर निकलते चले गए। क्या मैं भी जा सकता हूँ? डॉक्टर हशमत ने खौफ भरे लहजे में कहा, नहीं, आप अभी यहीं रुकें। हो सकता है कि किसी मामले में हमें आपसे भी कुछ पूछगछ करने की ज़रूरत पड़ जाए। आप इस बात की फिक्र ना करें कि आपको सर कासिम जलाल के कत्ल के लिए धर लिया जाएगा, इमरान ने कहा। तो डॉक्टर हशमत ने इस बात में सर हिला दिया। क्या मैं सर कासिम जलाल की लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दूं? सुपर फयाज ने पूछा। हाँ, भिजवा दो, इमरान ने कहा। तो सुपर फयाज ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो अपने सेल फोन पर किसी को कॉल करने लगा कि फौरी तौर पर सर कासिम जलाल की रिहाइशगाह में एम्बुलेंस मंगवाई जाए और सर कासिम जलाल की लाश को अस्पताल में मुंतकिल किया जाए ताकि इसकी लाश का पोस्टमार्टम किया जा सके। तुम अपना काम करो, तब तक हम मुलाजमों और यहाँ की सिक्योरिटी गार्ड से जाकर अपनी तहकीकात का आगाज़ करते हैं। जूलिया ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। आओ, जूलिया ने अपने साथियों से कहा। तो वो सब सर हिलाते हुए इसके साथ कमरे से बाहर निकलते चले गए। इमरान ने कुछ सोचकर कैप्टन शकील को भी इनके साथ भेज दिया था। इन सब के जाने के बाद इमरान आगे बढ़ा और इसने गौर से सर कासिम जलाल की लाश देखनी शुरू कर दी। कुछ ख्याल आने पर वो सर कासिम जलाल की लाश पर झुका और इसने सर कासिम जलाल के लिबास की तलाशी लेनी शुरू कर दी। हमें शुरुआत मुलाजमीन से करनी चाहिए। रिहाइशगाह के उकब में सर्वेंट क्वार्टर्स हैं। हो सकता है कि कातिल इनमें से ही कहीं मौजूद हो, क्योंकि रिहाइशगाह के हर हिस्से में मुलाजमीन तो जा नहीं सकते हैं, गार्ड और दूसरे अफराद नहीं। जूलिया ने कहा, आप ठीक कह रही हैं, हमें वाकई शुरुआत मुलाजमीन से ही करनी चाहिए। यह भी मुमकिन है कि कातिल अभी किसी मुलाजिम के रूप में ही मौजूद हो, सफदर ने कहा। हाँ, हो सकता है, इसलिए हमें बेहद एहतियात से काम लेना चाहिए ताकि मुजरिम को फरार होने का मौका ना मिल सके, जूलिया ने कहा। एक सर्वेंट क्वार्टर का दरवाज़ा रिहायशी हिस्से की तरफ भी खुलता है, हमें इस तरफ खसूसी तवज्जो देनी पड़ेगी, कैप्टन शकील ने कहा। तो जूलिया और सफदर ने इस बात में सर हिला दिए। वो चारों सर्वेंट क्वार्टर्स पहुंचे, जहां 4 सर्वेंट क्वार्टर बने हुए थे। सिक्योरिटी के पेश नज़र तमाम मुलाजमीन को चूंकि अंदर रहने के लिए कहा गया था, इसलिए तमाम मुलाजमीन ने खुद को सर्वेंट क्वार्टर तक ही महदूद कर रखा था और वो सर्वेंट क्वार्टर्स के अंदर ही मौजूद थे। जूलिया के कहने पर सफदर ने आगे बढ़कर एक सर्वेंट क्वार्टर के दरवाजे पर दस्तक दी तो एक बूढ़े मुलाजिम ने दरवाज़ा खोला। बूढ़े के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी और उसकी आंखें वरमज़दा दिखाई दे रही थीं, जैसे वो देर तक रोता रहा हो। आपका नाम क्या है? जूलिया ने पूछा। शरीफुद्दीन, मुलाजिम ने रंधे हुए लहजे में जवाब दिया। हम माजरत ख्वाह हैं जो आपको जहमत दे रहे हैं और हमें आपके मालिक सर कासिम जलाल की हलाकत का भी बेहद दुख है, जूलिया ने कहा। यह दुख तो अब हमें ज़िंदगी भर झेलना पड़ेगा, शरीफुद्दीन ने एक सरदा भर कर कहा। जी, हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। अगर आप हमें सही सही जवाब देंगे तो हो सकता है कि हम इस मुजरिम को पकड़ने में कामयाब हो जाएं जिसने आपके मालिक को हलाक किया है, जूलिया ने कहा। जी ज़रूर, पूछें, आप क्या पूछना चाहते हैं, शरीफुद्दीन ने कहा। क्या आज आपसे यहाँ कोई मिलने आया था? नहीं, मुझसे तो कोई मिलने नहीं आया, शरीफुद्दीन ने जवाब दिया। जिस वक्त पुलिस ने रहायशगाह को घेरे में ले रखा था, इस वक्त आप कहाँ थे? मेरी आज तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं सुबह से ही अपने क्वार्टर में था, शरीफुद्दीन ने कहा। क्या आपने यहाँ किसी गैर मुतल्लिक आदमी को भी आते जाते नहीं देखा, जूलिया ने पूछा। नहीं, अगर कोई यहाँ आया भी हो तो मुझे इसका इल्म नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया है ना कि मैं सुबह से ही क्वार्टर के अंदर था, शरीफुद्दीन ने कहा। क्या आप यहाँ अकेले रहते हैं या आपके बीवी बच्चे भी साथ हैं? नहीं, मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ। इन दोनों चूँकि गर्मियों की छुट्टियाँ हैं, इसलिए मैंने और यहाँ रहने वाले दूसरे मुलाजमीन ने अपने बीवी बच्चों को अपने अपने गाँव भेज रखा है। इन दिनों यहाँ सिर्फ 4 मुलाजिम ही मौजूद हैं, शरीफुद्दीन ने कहा। ठीक है, हम आपके क्वार्टर की तलाशी लेना चाहते हैं। क्या आप ये समझ रही हैं कि साहब को हलाक करने की साजिश में हम मुलाजमियों का भी हाथ हो सकता है, शरीफुद्दीन ने चौंक कर कहा।
ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। शरीफुद्दीन ने चौंक कर कहा तो जूलिया बोली, नहीं, मैं वसूख से कह सकता हूँ कि इस सिलसिले में कम अज़ कम हम मुलाजमीन का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि यहाँ काम करने वाले अफराद कई सालों से साहब की खिदमत अंजाम दे रहे थे। शरीफुद्दीन ने सर झटक कर कहा, यह भी तो मुमकिन है कि मुजरिम रिहाइशगाह में दाखिल होकर किसी के सर्वेंट क्वार्टर में छुप गया हो, या मुजरिम ने आप में से किसी को यरगमाल बना लिया हो और मौका मिलते ही इसने सर कासिम जलाल को हलाक कर दिया हो। नहीं, ऐसा होना नामुमकिन है, कतई नामुमकिन। शरीफुद्दीन ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, ठीक है, इसका फैसला हम सब मुलाजमीन से पूछगछ करके और इनके क्वार्टर्स की तलाशी लेने के बाद करेंगे। आप मेहरबानी करके एक तरफ हट जाएं और खामोशी से खड़े रहें। हम आपके क्वार्टर की चेकिंग करके अभी आते हैं। जूलिया ने इस बार कदरे तलख लहजे में कहा, ठीक है, अगर इस तरह आपकी तसल्ली हो सकती है तो मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है। शरीफुद्दीन ने कहा और साइड में हो गया। जूलिया ने सफदर और तनवीर को इशारा किया तो वो दोनों क्वार्टर के अंदर दाखिल हो गए। क्या आपके क्वार्टर के ऊपरी हिस्से में पानी का कोई पाइप छत तक जाता है? जूलिया ने शरीफुद्दीन से मुखातिब होकर कहा, जी हाँ, हमारे क्वार्टर के ऊपर टैंक छतों पर ही हैं और सबके अलग अलग टैंक हैं जिनसे पाइप लगे हुए हैं। शरीफुद्दीन ने कहा, तब तो मुजरिम के लिए यह भी आसानी हो सकती है कि वो इन पाइपों से किसी क्वार्टर की छत पर चढ़कर छुप जाए। तनवीर, तुम ऊपर जाओ और चारों क्वार्टर्स की छतें चेक करो। जूलिया ने पहले शरीफुद्दीन से कहा और फिर तनवीर को हुक्म देते हुए कहा, तो तनवीर ने इस बात में सर हिलाया और क्वार्टर के बीच समेत चला गया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? पुलिस ने बाहर हर तरफ से रहायशगाह को घेर रखा था, फिर कोई अंदर दाखिल होकर हमारी छतों तक कैसे पहुंच सकता है? शरीफुद्दीन ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, यह भी तो हो सकता है कि पुलिस के आने से पहले ही कोई छत पर छुप गया हो। पता नहीं आप क्या कह रही हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शरीफुद्दीन ने झिल्लाहट भरे लहजे में कहा। इसकी झिल्लाहट देखकर जूलिया खामोश हो गई। शरीफुद्दीन बूढ़ा और खासा लागर इंसान था। इसके चेहरे पर किसी मेकअप के कोई तासुरात नहीं थे। वो वाकई इस मामले में बेगुनाह मालूम हो रहा था। थोड़ी देर के बाद सफदर और कैप्टन शकील क्वार्टर से बाहर आ गए। नहीं, अंदर कुछ नहीं है। कम से कम कातिल इस क्वार्टर के अंदर मौजूद नहीं था, सफदर ने कहा तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। फिर वो दूसरे मुलाजिम के दरवाजे पर पहुंचे। जूलिया ने दूसरे मुलाजिम से भी कई सवाल पूछे। इसके जवाब शरीफुद्दीन के जवाबों से मिलते जुलते थे। कैप्टन शकील और सफदर ने इसके क्वार्टर की भी तलाशी ली और फिर वो इस मुलाजिम को भी क्लियर करके तीसरे मुलाजिम के क्वार्टर के पास पहुंच गए। इसी तरह इन्होंने इससे और फिर चौथे मुलाजिम से भी बातचीत की, लेकिन इन्हें ऐसा कोई क्लू नहीं मिला जिससे इस बात का पता चल सकता हो कि कातिल इनमें से कोई था या कोई इनके क्वार्टर में छुपा हुआ था। थोड़ी ही देर में तनवीर भी वहां पहुंच गया। इसे चारों क्वार्टर्स की छतों का मुआयना किया था, लेकिन इसे भी इन छतों से कोई क्लू नहीं मिला था। इस मामले में वाकई मुलाजमों का तो कोई हाथ मालूम नहीं हो रहा है, और ना हमें इनके क्वार्टरों की छतों से कोई ऐसा क्लू मिला है जिससे पता चलता हो कि कातिल इनके आसपास भी आया हो। जूलिया ने होंठ चबाते हुए कहा, लेकिन ये बात तो तय है कि कातिल पहले से ही यहाँ मौजूद था और वो हिफाजती इंतजाम होने से पहले ही पहुंच गया था, क्योंकि इसे मालूम था कि सर कासिम जलाल को कत्ल की धमकी देने के बाद यहाँ की सिक्योरिटी सख्त कर दी जाएगी और इसका पकड़ा जाना यकीनी हो जाएगा और वो किसी भी सूरत में रहायशगाह में दाखिल नहीं हो सकेगा। इसलिए इसने पहले ही यहाँ आकर इंतजाम मुकम्मल कर लिए थे ताकि सिक्योरिटी टाइट होने के बावजूद वो अपना चैलेंज पूरा कर सके, कैप्टन शकील ने कहा। यही तो परेशानी की बात है कि आखिर वो इतनी देर छुपा कहाँ रहा था और किसके मेकअप में था। मेरे ख्याल में हम एक बात की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तनवीर ने कहा, जो इतनी देर से खामोश खड़ा था। इसकी बात सुनकर वो सब इसकी तरफ चौंक कर देखने लगे। किस बात की तरफ हमने कोई ध्यान नहीं दिया? जूलिया ने इसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा, जब ये कंफर्म हो चुका है कि इस कत्ल में इंटरनेशनल टारगेट किलर का हाथ नहीं था, सिर्फ इसका नाम इस्तेमाल किया गया था, तो फिर ये भी तय है कि ये काम किसी अंदर के आदमी का ही है जो इस रहायशगाह के तमाम रास्तों और कमरों के बारे में बखूबी जानता था, और इसे यह भी मालूम था कि सर कासिम जलाल की तबीयत किस तरह से बिगड़ती है और जब इनकी तबीयत बिगड़ती है तो इन्हें कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है। इसलिए इसने अंधेरे का फ़ायदा उठाकर डॉक्टर हशमत के मेडिकल बॉक्स से वो इंजेक्शन तब्दील कर दिया था, जिसके लगते ही सर कासिम जलाल हलाक हो गए थे। अगर वो सर कासिम जलाल और रहायशगाह के बारे में इतना कुछ जानता है तो फिर हो सकता है कि इस रहायशगाह में कोई खुफिया रास्ता भी हो जिसका कातिल को इल्म हो और वो इसी रास्ते से आया हो और अपना काम करके निकल गया हो। तनवीर ने कहा, गुड शो, वाकई तुमने अहम पॉइंट की तरफ तवज्जो दिलाई है। इस रहायशगाह में यकीनन कोई ना कोई तहखाना भी होगा
और यह भी मुमकिन है कि कातिल इसी तहखाने से आया हो और अपने काम करके वापस वहीं चला गया हो, जूलिया ने कहा।